बंदे। पानी में जैसे बतासा डाल दिया और खुल रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, घट रहा है। कि पनिया में जैसे बतासा रे बंदे, तन कर यही तमाशा है। अरे मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाता है। जम जम तेरो पलक झुरत है, त्यों त्यों काल नेराता है। एक एक श्वास पर वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है कि जम जम तेरो पलक झुरत है, त्यों त्यों काल नेराता है। क्या जोरू क्या खसम तुम्हार, जोरू माने स्त्री मेहरारू और खसम माने मर्द पति, ई नाता यही तक बात। अब भाई जो निकल गए तो ना लड़कवा ना मेहरारूआ ना हमार मर्द कुछ नहीं। हाय मोर रजवा फटक कर रजवा, रजवा घूम के लाइता। सही समझ में आओ में कि क्या जोर क्या खसम तुम्हारो, कैसा तुम्हारो नाता है। अरे परा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहरिया में माता है। पल टूटास बंदगी के चूके, जमकर सोटा खाता है। अंतिम लाइन पर गौर करेंगे। महात्मा पलटू साहब ने रिजल्ट में क्या कहा? पलटू साहब बंदगी चूके, अगर संतों के चरणों में मत्था नहीं टेका, इनका दर्शन नहीं किया, इनसे रास्ता नहीं लिया, जो तौर तरीका ये बताए उस पर आपने कमाई नहीं किया, तो मानव शरीर का पाना एकदम व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। ये दुनिया एक स्वप्न की तरह, एक ड्रीम की तरह एक झटके में छूट जाएगी। जैसे सपना आंख खोलने पर टूट जाता है, ऐसे ये दुनिया का सपना एक झटके में आंख बंद हुई और दुनिया हो जाएगी खत्म। फिर सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार एक तोता उड़ता हुआ जा रहा था, जिस बाग में उसका बसेरा था, जहां वो रहता था, उस समय वहां कोई फल नहीं था। भाई पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए, क्षुधा शांति के लिए। तो एक दिन उड़ा और सोच रहा है आज चलेंगे, खोजेंगे कहीं किसी जंगल में, किसी बाग में कुछ खाने वाली चीज मिल जाए, फल फूल, तो वहां अपना जाकर के भोजन करेंगे। उड़ता हुआ जा रहा था, एक सिवान में जब पहुंचा उड़ता हुआ, तो एक सेमल का मोटा सा, बहुत बड़ा सेमल का पेड़ बहुत मोटा होता है, आपके नजदीक के किनारे तो बहुत है। तो एक सेमल का पेड़ दिखाई पड़ा। अब उस समय उस सेमल में लाल लाल, सेमल का फूल बहुत सुंदर होता है, लाल लाल, पूरा पेड़ लाल लाल दिखाई दे रहा था। तोते की नजर पड़ी, आकाश से उतरा, एक डाली पर जाकर के बैठ गया, बड़े ध्यान से फूलों को निहार रहा है, मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, इस वृक्ष का जब इतना सुंदर फूल है तो अवश्य ही इसका जो फल होगा बहुत मीठा होगा। अरे फूल जब सुंदर है, और यही है, यानी माया चमकती तो बहुत है, लेकिन बाद में इतने गड्ढे खाई में। देखो महात्मा कहते हैं माया को आप पकड़ो, जब चाहो लेफ्ट कर जाओ, छोड़ जाओ, नहीं आपको दबोच पाएगी। लेकिन जितने माया आपसे प्रेम करी और लपेटी, उतने गहरे खाई में ले जाएगा। ऐसे में उठाई पटक दे कि निकल गारून जैसे दलदले में को बांधी जाए। माया की जरूरत है, लेकिन माया
उतने साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। चिंता अगर करनी है तो उस दौलत की करो जिसके सहारे हमको पार होना है। और चिंता लोग उल्टा करते हैं, कहीं लगवा तो देखे बाकी दिख रही, जो देखा है वही तो बताएगा। अब आंख कान दोनों गड़बड़ है तो क्या जानो। तो ये चीज है। अब वो तोता इस आंख से देख करके भ्रमित तो हो गया, दुविधा में फंस गया, भ्रम हो गया, सोच रहा है इस पेड़ का जब फूल इतना सुंदर है तो जरूर इसका फल बहुत मीठा होगा, लेकिन अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। अब रोज आते जाते सुबह शाम वो एक चक्कर लगाता पेड़ का, इस इंतजार में कि फूल के स्थान पर कब इसमें फल लगेंगे और कब खा करके हम अपना पेट भरूंगा। धीरे 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 वह समय भी आ गया, फूलों के स्थान पर फल लग गए। धीरे 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 और प्रसन्न हुआ, अब तो फल लग गया, बस बड़ा हो जाए सब। कुछ समय के बाद बड़े बड़े फल हो गए तो सोचा अब खाना चाहिए। अब इतने दिन तक का इंतजार जो है आज उसका लाभ लेना चाहिए। तो उतर करके आया, एक फल के किनारे डाली पर बैठा और अपनी चोंच को मारा, कहां? फल पर, फट गया। जब चोंच मारा तो फल फटा, तो जब फल फटा तो उसमें से निकला क्या? रुई। शिवरे में रुई होला ना, उसे पेट भरी। हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ है। हम तो समझ रहे थे इसमें रस होगा, गल बूटा होगा, ये तो रुई निकल रहा है। अब दूसरे पर बैठा, अच्छा जरा इसको चेक कर। दूसरे पर फिर जब चोंच मारा फिर वही हुआ। 10-20 फलों के ऊपर जब चोंच मारा तब उसको विश्वास हो गया ये तो मैं धोखा खा गया, इससे तो मेरा पेट भरने वाला, यानी अंत में मुझे कुछ इससे लाभ मिलने वाला है नहीं। ऐसे ये संसार है कि नाम सुमेरी मन बावरे कहे, जग में आए भूल न हो। नाम सुमेरी मन बावरे कहे, जग में आए भूल न हो। जैसा यस मरे में लालिय धाई से, सुगना देखी हंसी न हो। मारत थोड़ भुआ उधिराने, पछवा के पछीताना हो। नाम सुमेरी मन बावरे कहे, जग में आए भूल ना हो। आछे दिन पाछे गए, किया न हरिशो है, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। ये बड़ा अच्छा शुभ अवसर मिला। स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक के जो देवी देवता हैं उन मंडलों में वो भी इस मानव शरीर के लिए रात दिन तड़पते और तरसते हैं, भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्ग वैकुंठ से हमको मृत्यु लोक में उतार दीजिए, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। संतवाणी क्या कह रही है, रामायण में क्या लिखा है उत्तरकांड में? बड़े भाग मानुष तनु पावा। स्वर दुर्लभ, स्वर माने क्या होता है? देवी देवता। ये देवी देवताओं को भी अवसर जल्दी नसीब नहीं होता, और वह दुर्लभ अवसर हमको आपको मालिक ने प्रदान करवा दिया है। हमको आपको भी ये अवसर इतने आसानी से नहीं मिला। कब हो तो कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी कभी मालिक दया कृपा करके हमारे आपके दुखों को देख करके तब यह शुभ अवसर दिलवा ही देता है कि चलो बच्चा अब ये अवसर दिया जा रहा है, लेकिन चूकना मत। आ गई माँ के पेट में
और गादू पक्षी की तरह उल्टे टांग दिए गए। 9 महीने रातों दिन माँ के पेट में पड़े। वहां पर बाहर की तो ये दरवाजे सब बंद थे, लेकिन अंदर जीवात्मा के अंदर जो आंख कान है ये दोनों वहां पर खुले थे। उस आंख से बड़ी दूर तक दिखाई पड़ता है। 100 जन्मों तक प्रमाण मिला है शास्त्रों में। 100 जन्म तक हम आप माँ के पेट में देख रहे थे। इसके पहले कहाँ थे, किस शरीर में थे, जीवन में कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, 100 जन्मों की बात याद थी। तो और कोई काम तो था नहीं, दुनिया की चिंता थी नहीं। लगे विचार करने कि 100 बार गया वहां और आया मर करके और फिर उल्टा टांग दिया गया। तो देखे जरा 100 जन्मों में वहां जाने पर सुख मिला कि दुख मिला। तो 100 जन्मों का रिजल्ट जब निकाल करके पूरा कैलकुलेट करके हिसाब किताब लगा करके निकाला तो दिखाई क्या पड़ा, इस संसार में सिवाय दुख के सुख नाम की कोई चीज नहीं। दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार की दौलत, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ, हीरा मोती पन्ना सब उठा करके किसी को दे दिया जाए, तब भी बताओ कितने दिन तक उसका लाभ लेगा? क्या दुनिया की दौलत मिल जाने के बाद वो अमर हो जाएगा? अमर नहीं होगा। मृत्यु तो आएगी, और जिस दिन मौत आएगी, मृत्यु आएगी, एक क्षण में दुनिया की सारी दौलत छूट जाएगी। हमारा आपका रिलेशन, हमारा आपका संबंध इस दुनिया में तमाम लोगों से जुड़ा है। सबसे पहले किससे जुड़ा? माँ से, पिता से, भाई से, बहनों से, पड़ोसी से, गांव वालों से। फिर विवाह हो गया, पत्नी से नाता जुड़ा, फिर उसके बच्चे हो रहे हैं, आप बाप बन गए या माता बन गई, अब जनरेशन आगे चल रहा है, मतलब तमाम लोगों से नाता जुड़ा। लेकिन दुनिया में किससे ऐसा नाता जुड़ा है जो एक सेकंड के लिए आपका साथ नहीं छोड़ा? जहां भी आप जा रहे हो वही साथ जा रहा। ये शरीर सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, घर में रहो सिवान में रहो, विदेश में रहो देश में रहो, कहीं भी शहर में रहो, एक सेकंड के लिए ये शरीर साथ नहीं छोड़ रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर भी साथ छोड़ेगी। छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? सहजो हरि का भजन कर, सहजो हरि का भजन कर, तजो जगत का नेह, अपना तो कोई नहीं, सगी न अपनी दे। ये सगी थोड़े है। हमारे गुरु महाराज सुबह शाम दोनों मीटिंग के सत्संग में जब मंच पर बैठते थे तो शुरू में यही बताते थे कि बच्चा ये शरीर क्या है, एक छोटा सा किराए का मकान है, एज ए रेंटेड हाउस, भाड़े का क्वार्टर। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला है, इसमें एक बेस है, एक आधार है, एक बैलेंस मिला है, ये श्वास की पूंजी। जब तक श्वास की पूंजी है तब तक इसमें रहने पाओगे, और जैसे श्वास की पूंजी खत्म, निकाल करके बाहर। पहली बात तो ये सत्य बात है। और दूसरी सत्यता ये है कि 3 लोकों के अंदर काल माया का जहां तक पसारा राज्य है, त्रिलोकीनाथ काल पुरुष को कहा जाता है। समूची सृष्टि के अंदर, उनकी सृष्टि में काल की, मानव शरीर के समान कोई शरीर है ही नहीं। इसमें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी मालिक ने भर दिया। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, बाइबल में लिखा है
होल एरेशन इन ए ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर किस काम के लिए मिली? वही काम जिसका वादा करके माँ के पेट से हम लोग बाहर आए। दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। क्या वादा करके आए? सरकार, इस माँ की दहकती हुई तपती हुई गर्म भट्ठी से चारों तरफ अग्नि जल रही है, बाहर जन्म करवा दीजिए। कहा क्या करोगे? अगर 7 कुशल तुम्हारा जन्म दुनिया के अंदर करवा दिया जाए तो दुनिया संसार में जाकर के क्या करोगे? कुछ हमसे कहा करके जाओ। तब यह जीव कह रहा है सब तज, कुछ और नहीं चाहिए, केवल एक काम करूंगा। कहा वो क्या? कहा सब तज भजन करब। सही कह रहे हो, करब करोगे? हाँ प्रभु। कितना करोगे? आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा नहीं, फिर कितना? दिन राति 24 घंटे। कितना वादा किया, लेकिन अब क्या हुआ? अब भरम में पड़ करके, दुविधा में फंस करके, वही दुविधा यहाँ है। भ्रम से ही दुविधा की उत्पत्ति हो गई, मोह से ये सब संबंधित है। मैं एक भजन सुना रहा था, अब उसको पूरा करने जा रहे हैं। तब से 1 घंटा हो गया समझाते समझाते, बहुत दूर चले गए, फिर रिटर्न होते हैं पीछे की तरफ। भजन कौन सी थी? कि आलमस्त कोयलिया, आलमस्त कोयलिया, हे हो बने बन उड़त फिरे, वो तो दुविधा के मारे, वो तो दुविधा के मारे, रात दिन ओ तो कुहू की मरे, जबले दुविधा न छूटे, जबले दुविधा न छूटे, तब तक माया के जाल पड़े, समाधिन नीरवारो, समाधिन नीरवारो, आए समधिया 3 जना। यहाँ जीव को 2 रूप में बताया है संतों ने। पहला रूप बताया कोयल पक्षी की तरह, एक कोयल की तरह बता रहे हैं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक बाग से दूसरे बाग में जैसे वो उड़ती रहती है, ऐसे ये जीवात्मा रूपी कोयल एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यही काल का चक्र है, उसकी यही लाइफ साइकिल है। यहाँ का वो रोटेशन है, क्रम है, इसी में ये जीव फंसा है माया के प्रभाव में होने के कारण। और महात्मा इसी से थोड़ा विलक करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, इसके बंधन को ढीला करवाना चाहते हैं। अब दूसरा रूप इसका क्या बताया? पक्षी के बजाय समधिन कहा, समधिन निर्वाणु, इस जीव को फिर समधिन बता रहे हैं। अब इसका कल्याण करने के लिए 3 लोगों को काल ने बिठाया। इसमें 3 है, वो 3 कौन है? सबके शरीर में 3 जो है गुण होता है। एक को सतोगुण कहा गया, एक को रजोगुण कहा गया, और एक को तमोगुण। जैसे मन है ना, अब इसको समझिए, इसी शरीर में वो भी रह रहा है, अंतःकरण में मन की बैठक है।